धन्यवाद पार्ट 3 देखने के लिए। आइए चलते हैं आगे की ओर। पेट खाना खाने के बाद हमारी सवारी चल दी सीधा भारत माता मंदिर पे। भूपत वाला चौक के नज़दीक बहुत सारे मुख्य मंदिर हैं, जिसके अंदर से वहाँ पर एक माता वैष्णो देवी का मंदिर और भारत माता मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो अब हम चल दिए भारत माता मंदिर की तरफ। मनसा देवी माता और चंडी देवी माता का मंदिर भी रास्ते में ही पड़ता है, परंतु बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम सीधा भारत माता मंदिर की तरफ चले गए। भारत माता मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। हरिद्वार में गंगा किनारे सत्य सरोवर स्थान पर बना भारत माता मंदिर 8 मंजिला इमारत के रूप में एक मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1983 में स्वामी नित्यानंद गिरी महाराज ने करवाया। इस मंदिर का उद्घाटन देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कर कमलों द्वारा किया गया। भारत माता मंदिर को मदर इंडिया टेम्पल भी कहा जाता है। भारत में आमतौर पर जो मंदिर बने हैं वो भिन्न भिन्न देवी देवताओं को समर्पित है, लेकिन भारत माता का यह मंदिर उन संत महात्माओं, विदुषी स्त्रियों एवं शूरवीरों को समर्पित है, जिन्होंने देश के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में अमूल्य योगदान दिया है। इस तरह से यह मंदिर ऐतिहासिक रत्नों को मूर्ति का रूप देकर उनके बारे में याद करने के लिए बनाया गया है, जो कि हमारे देश का गौरव कहे जाते हैं एवं जिनका नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिया गया है। मंदिर में स्थापित सभी मूर्तियां ऐसे लगती हैं जैसे कि सभी मूर्तियां जीवंत हो गई और उसी समय बोल पड़ेंगी। भारत माता मंदिर में रेत से भारत का नक्शा भी बनाया गया है। संपूर्ण भारत माता मंदिर अलग अलग इमारतों में 8 मंजिलों में बटा हुआ है। हर मंजिल को एक इमारत की तरह ही बनाया गया है। यह मंदिर 180 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर में उपस्थित 8 मंजिल संत महात्माओं, विदुषी स्त्रियों एवं शूरवीरों को ही समर्पित है। इसकी पहली मंजिल पर भारत माता की मूर्ति है। दूसरी मंजिल पर शूर मंदिर है, जो कि भारत के शूरवीरों को समर्पित है, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। इस मंजिल पर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि भारत माता के वीर संतानों की मूर्तियां लगी हुई हैं। भारत माता मंदिर की तीसरी मंजिल पर मातृ मंदिर है, जो कि भारत की स्त्री शक्ति को समर्पित है। इस मंजिल में मीराबाई, सावित्री, मैत्री आदि विदुषी महिलाओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। भारत माता की चौथी मंजिल पर महान भारतीय संतों को समर्पित है। इस मंजिल में गौतम बुद्ध, तुलसीदास, कबीरदास, रहीम और श्री साईं बाबा आदि की मूर्तियां लगी हुई हैं। इसी तरह 5वीं मंजिल विभिन्न धर्मों की झांकियां, इतिहास एवं भारत के विभिन्न भागों की सुंदरता को प्रदर्शित करती है। इस मंजिल में दीवारों पर आकर्षक चित्रकारी भी की गई है। 6ठी मंजिल पर बने शक्ति मंदिर में आदि शक्ति का प्रतीक माँ दुर्गा, पार्वती, राधा, काली, सरस्वती आदि की मूर्तियां लगाई गई हैं। 7वीं मंजिल पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को देखा जा सकता है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में मत्स्य, कुर्म, वाराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतारों की भी सुंदर झांकियां हैं। 8वीं मंजिल पर प्रकृति प्रेम और आध्यात्मिक व्यक्ति दोनों के लिए ही एक उपहार के समान है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर से हिमालय, हरिद्वार एवं सप्त सरोवर के सुंदर दृश्यों को भी दिखाया गया है। इसके आगे थोड़ा सा ही चलते हुए माता वैष्णो देवी का बहुत ही सुंदर मंदिर है, परंतु समय के अभाव के कारण हम इस मंदिर में नहीं जा सके। परंतु अगली बार आपको इस मंदिर के बारे में विस्तार से हम बताएंगे। बाहर का नज़ारा इस मंदिर का बहुत ही सुंदर था। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी में। रात को समय होगा 7:30 से 8 बज रहे होंगे। अपने अपने होटल में हम अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके यहाँ के जो लोकल कन्वेंस है हम उसको प्रेफर करते हैं आने के लिए, क्योंकि मार्केट में बहुत भीड़ रहती है। तो अगर 10 रुपये सवारी या 20 रुपये सवारी के हिसाब से लोग चार्ज करते हैं, तो सीधा आप देखो
सीधा हर की पौड़ी के ऊपर ही एकदम आके ही उतारते हैं और यहाँ से बिल्कुल आसान हो जाता है आपके लिए। तो सबसे अच्छा साधन जो है वो हर की पौड़ी पे आने का, इनका जो यहाँ का कमर्शियल वाहन है, आप उसे ही इस्तेमाल करें। तो शाम के समय हमारा फिर से एक बार मन हुआ कि माँ गंगा की आरती के दर्शन कर लिए जाएं। इसलिए हम निष्काम सेवा ट्रस्ट से सीधा पहुंच गए गंगा जी की आरती देखने के लिए। रात के समय गंगा माँ के तट पर जो नज़ारा था वो मैं यहाँ शब्दों में बयान तो कर ही नहीं सकता। शीतल, पावन और शांत जल, जिसको देखकर हृदय में बार बार यही उमंग आ रही थी कि काश माँ गंगा का ये नज़ारा मेरी आंखों में बस जाए और मेरे साथ चले। बहुत देर तक हर की पौड़ी पे खड़े होने के बाद हमने सोचा कि अब दूसरे घाट पे चला जाए। इसलिए अब हम चल दिए सर्वदानंद घाट पर, जहाँ पर माँ गंगा जी की आरती हो रही थी। देखिए किस प्रकार से भक्त सब गंगा जी की आरती कर रहे हैं और कितना अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। एक लंबे दिन के बाद अब हमारा शरीर भरपूर नींद मांग रहा था, इसलिए हमने वहाँ अच्छी तरह आरती अटेंड की और अब चल दिए सोने के लिए।